Well, hey guys, hello and welcome to Nidhi Shiksha and this is Mihir Thakur and today we are going to discuss a very important topic. जिस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर बिल एंड पब्लिक मेंबर बिल। देखो, आप लोग न्यूज़ में अक्सर सुना करते होंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करी गई है राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर। कई बार सुनते होंगे कि पब्लिक मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करी गई है। तो जिन लोगों को पता है इसके बारे में डिफरेंस, बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, तो जिनको भी थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है वो आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाया करती हैं और कंफ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों बिल के डिफरेंसेस को। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो बात करेंगे पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल की। पब्लिक बिल क्या होता है? पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर में। समझना ये ज़रूरी है कि इंट्रोड्यूस करता कौन है, ठीक है, जिसको हम पब्लिक बिल कहते हैं, और कौन इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम प्राइवेट बिल कहते हैं। तो पब्लिक बिल की अगर हम बात करें तो पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में बाय अ मिनिस्टर, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कोई सा भी सांसद जो कि मिनिस्टर है, उसने अगर किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया उसको हम पब्लिक बिल कहेंगे, और वो जो मिनिस्टर होगा वो पब्लिक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या पब्लिक मेंबर ऑफ द हाउस कहलाएगा। देखो, अब जो है प्राइवेट बिल की अगर हम बात करें तो प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होंगे। खास करके ऑपोजिशन में भी कई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करी जाएगी तो वो होगा प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो, मतलब कि पब्लिक बिल जो इंट्रोड्यूस करने वाले होंगे वो होंगे मिनिस्टर, ठीक है, जैसे कि मान के चलो निर्मला सीतारमण हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, और जो भी जैसे अरुण जेटली हैं। तो इन लोगों के पास क्या है? इन लोगों के अनुराग ठाकुर हैं, इन लोगों के पास क्या है? इन लोगों के पास मिनिस्ट्री है कि नहीं? तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने वाला होगा पब्लिक मेंबर और पब्लिक बिल। लेकिन ऐसे कोई मेंबर जैसे शशि थरूर है कि नहीं, वो ऑपोजिशन में है, अगर उनके द्वारा कोई बिल इंट्रोड्यूस करी जाएगी, ठीक है, तो वो होगा प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है, ना ही वो रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर में। आगे की अगर हम बात करें, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी। देखो, पब्लिक बिल जो इंट्रोड्यूस करी जाती है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है जो रूलिंग पार्टी है उसके पॉलिसीज के बारे में बिल इंट्रोड्यूस करी जाती है, जिसमें दिखता है कि हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, लेकिन वही हम अगर प्राइवेट बिल की बात करें तो इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। ठीक है, यहाँ पे जो बिल इंट्रोड्यूस करी जा रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू जो है ये बिल इंट्रोड्यूस करी जा रही है। ऑपोजिशन पार्टी का स्टैंड लेते हुए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है पब्लिक मैटर पे, है कि नहीं? उसके बाद अगर हम पब्लिक बिल में देखें, इट हैज़ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। देखो, पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस करी गई किसी मिनिस्टर के द्वारा, और मिनिस्टर क्या होंगे? ऑब्वियसली वो होंगे रूलिंग गवर्नमेंट से, रूलिंग पार्टी से। तो अब जब रूलिंग पार्टी से होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी ज़्यादा होगी, तो जैसे ही ये बिल इंट्रोड्यूस करी जाएगी तो इस बिल को पास होने का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन प्राइवेट बिल में क्या है? इट हैज़ लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। क्या? क्योंकि अगर किसी ऑपोजिशन लीडर के द्वारा, किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस करी जाती है हाउस के अंदर में, तो सीधी बात है वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है नहीं, ऑपोजिशन में है, रूलिंग में है नहीं, तो क्या जरूरी है कि उसके बिल को पास करवा ही दिया जाए, है ना? या क्या कितना संभावना लगता है आपको कि उस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता होगा? बहुत कम चांस है, क्योंकि उनके पास रूलिंग पार्टी है नहीं, ना ही उनके पास मेजॉरिटी है, तो बहुत ही कम चांस होता है। ऐसा नहीं है कि आज तक हुआ ही नहीं है प्राइवेट बिल पास, कई सारे ऐसे प्राइवेट बिल हैं जो पास हुए हैं, लेकिन चांस कम रहता है। उसके बाद पब्लिक बिल में क्या है कि इट्स रिजेक्शन बाय हाउस अमाउंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। देखो, यहाँ पे खतरा क्या है कि पब्लिक बिल अगर इंट्रोड्यूस करी गई है किसी भी एमपी मिनिस्टर के द्वारा, तो अगर उस बिल को पास करवाना है और अगर वो बिल पास नहीं हो पाई किसी कारणवश, उस पर वोटिंग नहीं हो पाई मेजॉरिटी में, तब यहाँ पे डर ये हो जाता है कि मान के चलो पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस करने वाले मिनिस्टर हैं, रूलिंग पार्टी से हैं, और अगर उनका बिल नहीं पास हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है।
और जब मेजॉरिटी नहीं है तो चांसेस क्या हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मेजॉरिटी सरकार साबित नहीं कर पाएगी तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तो सरकार भी खत्म हो सकता है। लेकिन प्राइवेट बिल में जो है ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस हैज नो इम्प्लीकेशन ऑन पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और इट्स रेजिग्नेशन। ठीक है, अगर मान के चलो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और उस बिल को पास नहीं करवा पाए या फिर बिल जो है एक्सेप्ट नहीं करी गई पार्लियामेंट के द्वारा, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, किसी भी तरीके का जो है सरकार गिरने का खतरा नहीं होता है। उसके बाद पब्लिक बिल की अगर हम बात करें तो इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 डे नोटिस। ठीक है, पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 दिन का नोटिस हाउस के अंदर में देना पड़ता है कि हाँ हम फलाने दिन जो है ये बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन प्राइवेट बिल में क्या है, प्राइवेट बिल में आपको कम से कम 1 महीना पहले नोटिस हाउस के अंदर देना पड़ेगा कि फला देखो हम जो है ये बिल जो है इंट्रोड्यूस करेंगे हाउस के अंदर में। उससे 30 दिन पहले आपको हाउस को नोटिस देना पड़ता है। लास्ट पब्लिक बिल में यह है कि इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। जब भी पब्लिक बिल ड्राफ्ट करी जाती है या बिल बनाई जाती है तो काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंसी के साथ बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला मेंबर जो है उस बिल को पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वहाँ पे लॉ जो ऑफिसर्स होते हैं, लॉ डिपार्टमेंट होते हैं, उस मिनिस्ट्री के अंदर के कुछ लोग होते हैं, इन सभी के द्वारा जो है वो पब्लिक बिल का ड्राफ्ट किया जाता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर जाती है ना, इस वजह से। लेकिन प्राइवेट बिल जब बनाई जाती है तो प्राइवेट बिल का जो ड्राफ्टिंग होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस मेंबर पे जाता है जिस मेंबर ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया है हाउस के अंदर में। यानी कि यहाँ पे किसी भी अलग डिपार्टमेंट के पास या किसी भी उस मिनिस्टर के अंदर, कोई मिनिस्ट्री तो होती नहीं है जो मिनिस्ट्री के मेंबर्स के पास भी जाएगा, तो जिस लीडर ने, जिस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस किया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी मेंबर के ऊपर रहेगा। सो आई होप आपको प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल के अंदर जो डिफरेंसेस है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिखो नीचे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं जो कि आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, नॉलेज इन्हांस करने के लिए और एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के भी काफ़ी वीडियोज हमारे चैनल पे हैं, विजिट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।